वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। घर का पूरा काम हो चुका है तो यहाँ पर खाने की तैयारी भी आधी हो चुकी है। यहाँ पर छोले की सब्जी बनानी तो इसको उबालने के लिए रखा है। यहाँ पर चावल चढ़ा दिया है और आटा भी गूंथ कर यहाँ पर निकाल दिया है। तो घर का काम तो हो चुका है लेकिन बर्तन अभी करना है। वो सब मैंने आटा वगैरह गूंथा है तो सारे एक्स्ट्रा बर्तन मैं साथ में ही कर देती हूँ। घर का पूरा काम हो चुका है तब ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। किचन का जो कॉर्नर है वहां पर पूरा अच्छे से मुझे डीप क्लीन करना है। ये सारी रेक के उसको मुझे अच्छे से साफ करनी, सारी चीजें नीचे उतारूंगी। तो सबसे पहले फ्रिज है उसको क्लीन कर देती हूँ। सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ आज सुबह से ही, जो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया है। तो बस आधी खाने की तैयारी हो चुकी। अब तो चोले है वो भी हमारे हो चुके। इसके अंदर मैंने एक आलू है वो डाल दिया था ताकि इसका रस्सा बहुत ही गाढ़ा होता है। तो बस मैं यहाँ पर चेक कर रही थी अच्छे से हो चुका है कि नहीं। चोले तो अच्छी तरीके से उबल चुका है। आलू को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। आज जो घर का पूरा काम मैंने कर लिया है, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आज मुझे पूरा जो किचन को डीप क्लीन करना है, इसीलिए मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर बहुत देर हो जाती है काम करने लगती हूँ। तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, वही बेसिक मसाले वही डाल। इसके बाद कट कर टमाटर और मिर्ची रखी हुई थी वो डाल दी है। इसके बाद हाथ से ही तोड़ कर ऐसे जो आलू था वो मैंने डाल दिया। अच्छे से मैं इसको सोते कर लूंगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो खट्टी इमली आती है वो डाली है। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इमली डालने से। और जो ड्राई मसाले वो मैं करूँगी, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, यहाँ पर कसूरी मेथी है वो डाल दी है। उसके बाद जो उबले हुए छोले रखे थे वो मैंने डाल दिए। तो पानी आप अपने हिसाब से डालें, जिस तरीके से आपको सब्जी को गाढ़ी रखनी उस हिसाब से डाल। तो मैंने इतना रस्सा रखा है, चावल के साथ खानी है तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग जरूर ट्राई करना। इसके बाद जो रोटियां है वो बनाने में लग गई। तो आज मैं बना रही हूँ फुल्का। मुझसे अच्छे से बिल्कुल भी फुल्का नहीं होता है। मैं मिट्टी के तवे में ही रोटी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि मैं फुल्का बना देती हूँ। वैसे मेरी भाभी बहुत ही अच्छा फुल्का बनाती है। जब भी मैं मायके जाती हूँ तो वो फुल्का बनाती है, लेकिन मुझसे बहुत अच्छे से नहीं बिल्कुल भी हो पाता है। तो हमारा खाना पीना भी हो गया। यहाँ पर जो बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए। तो ये इतना खाना बच गया, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ। इसको मैं नीचे की तरफ रख दूंगी। और ये पूरा जो किचन है काउंटर टॉप, इसको मैं अच्छे से खाली कर दूंगी। ऊपर की तरफ पूरी जगह हो जाएगी ताकि मैं अच्छे से पूरा उसको वॉश कर सकूँ, क्लीन कर सकूँ। तो आज मुझे पूरा डीप क्लीन करना है, इसीलिए मैं सारी चीजें है वो भी खाली कर रही हूँ। तो थोड़े थोड़े टाइम पर मैं इसी तरीके से सारी चीजें इसको मैं खाली कर देती हूँ। अगर नहीं करते तो इसके ऊपर एक अलग ही तेल जम जाता है, क्योंकि हमारे इंडियन किचन में हम तेल का उपयोग ज्यादा करते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम इसको सफाई करना भी जरूरी है, वरना फिर इतने ऊपर जो धूल मिट्टी जम जाती है तो देखने में बहुत ही खराब लगता है। अगर कोई अचानक आ जाता है घर पर तो भी फिर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ खाली किया इसको मैं वॉश करूंगी। तो आपको मैं दिखा रही थी हल्का हल्का, आप देख सकते इसके ऊपर ऑयल है जो जम गया है, क्योंकि हम बाहर की तरफ रखते हैं तो जम ही जाता है। ये चाय पत्ती के वगैरह डिब्बे है, इसके ऊपर भी इसी तरीके से ऑयल आ गया है। और ये रेक है जो हम तड़का वगैरह देते हैं तो यहाँ पर साइड में ही मैंने रखी थी, इसके ऊपर भी इसी तरीके से आ गया है। तो टाइम टू टाइम मैं थोड़े थोड़े दिन में इसको अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ, ताकि फिर बहुत अच्छी तरीके से नया जैसा हो जाए, बिल्कुल भी खराब ना लगे देखने में। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सारी चीजें इसको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी, ताकि फिर मेरा जो किचन एकदम नया जैसा हो जाए। और फिर कोई घर पर आए और देखे तो देखते ही बोले कि जस्ट लुकिंग लाइक वाह। बस थोड़ा सा बस ऐसे में मजाक कर रही थी। तो क्लीन करना तो जरूरी है। बस ऐसे ही बातें करते करते यहाँ पर जो सारे बर्तन है इसको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। ये वाली रेक है इसको भी मैं साफ कर दूंगी। तो बस टाइम टू टाइम थोड़ा सा जो किचन को और घर को समय देते हैं तो बिल्कुल भी ज्यादा खराब नहीं होता है। तो टाइम टू टाइम सफाई करते हैं तो हम पर काम का बर्डन भी नहीं रहता है, ज्यादा हमें रगड़ना भी नहीं पड़ता है। तुरंत के तुरंत ही जो सफाई करते हैं तो फिर निकल जाता है। इसी तरीके से मैं करती रहती हूँ ताकि हम पर काम का ज्यादा बर्डन ना रहे। तो ये सारी रेक और जो बर्तन थे वो मैंने साफ कर दिए है। और यहाँ पर जो सारी चीजें हैं मैंने नीचे उतार लिए। तो काउंटर टॉप को पूरा खाली कर दिए। और ये वाला जो स्प्रे है मैं यहाँ पर गैस पर, टाइल्स पर, सारी जगह पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद छोटा मोटा और काम करूंगी, इसके बाद रगड़ कर साफ करूंगी तो आसानी से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस ये सारा स्प्रे है मैं यहाँ पर
इसी तरीके से स्प्रे कर दूंगी। तब तक यहाँ पर रेक और ये बर्तन जो मैंने वॉश कर कर रखी उसको मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, साफ कर दूंगी, क्योंकि इसके अंदर जो सारी चीजें थी वो वापस से मुझे रखनी है। इसीलिए मैं सबसे पहले इसको क्लीन कर कर रख रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये सूख जाए। तो इसके बाद ये सारी चीजें जो मैंने खाली किया है वो वापस से मैं इसके अंदर भर सकूं। तो वैसे भी मैंने वहां पर स्प्रे लगाया है, तो 10 मिनट तक मुझे उसको छोड़ना है ताकि आसानी से जो पूरा क्लीन हो जाए। तब तक ये जो सारे बर्तन रेक वगैरह उसको मैं क्लीन कर दूं। तो सारे चीजों को अच्छी तरीके से मैंने साफ कर दिया। इसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में, वहां पर बर्नर वगैरह था, इसको मैंने गैस का अच्छे से साफ कर दिया। इसके बाद जो इसके पार्ट्स है वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से मैं उसको धो दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस इतना काम किया, तब तक 10 मिनट हो गई थी। तो 10 मिनट हो गए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिक्विड डिश वॉशर है वो ले लिया। इसके बाद जो पूरा गैस है इसको अच्छी से मैं साफ करूंगी, क्लीन करूंगी, और सामने की तरफ जो टाइल्स है उसको भी अच्छी तरीके से मैं साफ कर दूंगी। वैसे मैं डेली के डेली जब भी सफाई करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा हाथ मार ही देती हूँ। ऐसा करने से जो टाइल्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, जब हम सफाई करते हैं तो बहुत जो किचन के अंदर हमारा टाइम भी बचता है, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं होता है तो हम जल्दी सफाई कर लेते हैं। तो आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था तो सामने की तरफ जो टाइल्स है तुरंत के तुरंत मैंने अच्छे से जो साफ कर ली। उसके बाद जो पानी से अच्छी तरीके से मैं उसको साफ कर दूंगी, वॉश कर दूंगी। तो बस थोड़ी ही मेहनत के बाद जो हमारा पूरा किचन अच्छे से चकाचक हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ी सी जो मेहनत करते हैं तो हमारा घर और किचन अच्छे से हम साफ रख पाते हैं। बस थोड़ी सी समझदारी से जो हमें काम लेना है तो फिर हम पर भी काम का बर्डन नहीं होता, और टाइम टू टाइम जो क्लीनिंग करते हैं तो घर भी और साफ रहता है, किचन भी अच्छी तरीके से साफ रहता है। तो जो पूरा किचन है इसको मैंने अच्छी तरीके से पानी से साफ कर दिया, धो दिया लिक्विड डिश वॉशर से। इसके बाद मैंने जो एक कपड़ा ले लिया इसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। इसके बाद दूसरा कपड़ा लिया, इस तरीके से मैंने अलग अलग कपड़े से उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। फिर जो गीले कपड़े से ही जो साफ करते तो फिर पानी के निशान रह जाते, इसीलिए मैंने लास्ट में जो सूखा कपड़ा लेकर उसको मैंने अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दिया है। तो पूरा किचन मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसके बाद बारी आती है जो सारी चीजें मैंने नीचे की तरफ रखी उसको अरेंज करना। तो यहाँ पर जो पूरा किचन है इसको अच्छी तरीके से मैंने साफ कर दिया। ये वाली विंडो वगैरह इसको मैं बंद कर दूंगी। तो अच्छी खासी यहाँ पर दोपहर के टाइम धूप आती है, इसीलिए मैंने दोपहर को किचन है उसको क्लीन करना जरूरी समझा, क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत ठंड लग रही है। वैसे भी मुझे जुकाम की एलर्जी, इसीलिए मैं दोपहर के टाइम बिल्कुल भी आराम नहीं किया। और पूरा किचन आप देख सकते हैं मैंने साफ कर लिया है। तो ये वाले जो कंटेनर है यहाँ पर अच्छी खासी धूप आ रही है, तो थोड़ा मैं धूप में ऐसे रख दिया ताकि जितना भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए, वरना फिर जो चीज़ें इसके अंदर रखते हैं तो खराब हो जाती है। तो अच्छी तरीके से उसको सुखा लूंगी। इसके बाद ही मैं सारी चीजें इसके अंदर अरेंज करूंगी। वैसे तो बिल्कुल भी गीली नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर मुझे लग रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ी सी धूप दिखा दी। इसके बाद जो ये सारे गरम मसाले सूखे वाले वो मैं रख रही हूँ इसके अंदर। तो इसी तरीके से मैं रखती हूँ ताकि तड़का वगैरह देना हो तो मैं पास से ही ले सकती। तो अब मैं जो पूरा किचन है इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करूंगी। ये वाली रेक है वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर, और नीचे की तरफ एक डब्बा रखा हुआ है जो खाली है। कुछ चीजें मुझे रखनी होती है तो मैं रखती हूँ। यहाँ पर जो मसाला दानी उसको भी अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, फिर रख दिया है। और गर्म पानी की केटल है वो भी मैंने अच्छी तरीके से पोंछ कर रख दी। और यहाँ पर जो मनी प्लांट है वो फिर मैंने रखा हुआ है, और पास में एक और रेक है वो मैंने रखी हुई है। इसके ऊपर चाय पत्ती के मसाला डब्बे वगैरह में रखती हूँ, चीनी। और नीचे की तरफ जो सूखे मसाले हैं, खड़े मसाले, वो मैंने रखे। और दो जो फेक प्लांट आते हैं छोटे छोटे प्यारे से, वो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से जो किचन का लुक आ रहा है। तो किचन के काउंटर टॉप को अच्छी तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया। अब बारी आती है जो कांच के यहाँ पर जो मेरे कैबिनेट है उसको अच्छी तरीके से साफ करने की। तो अंदर की तरफ तो पूरा साफ ही है, लेकिन फिर भी बाहर की तरफ मैं अच्छी तरीके से उसको क्लीन कर दूंगी, क्योंकि हम जो सब्जी का तड़का वगैरह देते हैं तो थोड़े से ऑयल के छींटे हैं उसका धुआं जो
उड़ता है तो फिर चिकने हो ही जाते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम टू टाइम इसको अच्छी तरीके से कांच के ग्लास को साफ कर देती हूँ, ताकि जो भी इसके ऊपर थोड़ी चिकनाहट वगैरह है वो निकल जाए। बस इसी तरीके से छोटी छोटी हैबिट की वजह से ही जो हम हमारे घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो एक साइड का जो कैबिनेट है उसको अच्छी तरीके से ग्लास को मैंने साफ कर दिया। ये दूसरा है, वहां पर भी अच्छी तरीके से मैं उसको पूरा जो गीले कपड़े से साफ कर दूंगी, उसके बाद सूखे कपड़े से करूंगी, ताकि फिर जो पानी के निशान न रह जाए। तो इस तरीके से मैं दोनों कैबिनेट इसको अच्छी तरीके से साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो ऐसे ही जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं इसी तरीके से जो घर का काम है इसको मैनेज करती हूँ। कभी कभी किचन को साफ किया, कभी घर के अंदर कुछ छोटा मोटा वो काम किया। तो बस इस हैबिट से जो हम घर का काम करते हैं तो फिर ज्यादा बिल्कुल भी घर गंदा नहीं होता है। बस इसी छोटी छोटी हैबिट की वजह से जो हमारे घर को साफ सुथरा रख पाते हैं। तो पूरा किचन वैसे अच्छी तरीके से पूरा साफ हो चुका, लास्ट में झाड़ू पोछा ही अभी बाकी है। तो ये वाली जो मेट है इसको मैं अच्छी तरीके से झाड़ दूंगी, इसको मैं डाल दूंगी कल धुलने के लिए। आज इसको ऐसे ही रखती हूँ। तो यहाँ पर किचन के अंदर जो झाड़ू है वो भी मैंने लगा दिया। ये वाली जो मेट है इसको फोल्ड कर साइड में रखती हूँ। तो पूरे किचन के अंदर जो पोछा है वो भी मैं लगा लूंगी। तो बस इस तरीके से जो पूरा किचन है इसको मैंने साफ किया है। तो किचन को सफाई करते करते बहुत सारा समय लग गया है मुझे। वीडियो में तो ऐसा लगता है कि तुरंत के तुरंत हो गया, लेकिन नहीं, इतनी देर में तो नहीं होता है। सबको पता है बहुत ही देर लग गई थी मुझे। मैं करीब 2 बजे लगी थी काम करने और शाम के 4:30 बजे तक पूरा किचन मेरा यहाँ पर काम चला था। तो अच्छी तरीके से साफ कर दिया है किचन को। इसके बाद जो कपड़े हैं वो लेने के लिए मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। जो सारे कपड़े इसको मैं उठा लूंगी। तो आज कपड़े भी मेरे रह गए थे, क्योंकि सीधा मैं किचन के काम में ही लग गई थी। तो अब जाके मैं कपड़े हैं वो यहाँ से ले रही हूँ। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।